नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ के करतालपुर बाईपास स्थित प्रतुल्या रॉयल ग्लैम स्टूडियो का उद्घाटन पूर्व सांसद धनंजय सिंह और कनकलता सिंह ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर धनंजय सिंह ने कहा कि यह स्टूडियो महानगरों जैसी आधुनिक ब्यूटी और ग्रूमिंग सुविधाएं उपलब्ध कराकर आजमगढ़ के विकास में नई पहचान बनेगा। तुषार सिंह और प्रज्ञा राय ने बताया कि स्टूडियो का उद्देश्य शहरवासियों को उच्च गुणवत्ता वाली ब्यूटी एवं ग्रूमिंग सेवाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम में कनकलता सिंह ने कहा कि ऐसे आधुनिक संस्थान युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी पैदा करेंगे। उद्घाटन के साथ ही स्टूडियो की सेवाएं आम जनता के लिए शुरू कर दी गई हैं। प्रातुल्य यूनिसेक्स सलून की मैनेजर रिचा मैं हूँ एंड आपके आजमगढ़ में सलून्स की कंडीशन देखते हुए मतलब मैंने बाकी सलून्स को भी विज़िट किया है जहाँ पर हाइजीन एंड प्रोडक्ट्स और ट्रांसपेरेंसी तीनों का इशू मुझे देखने को मिला है। हम रॉयल यूनिसेक्स सलून प्रातुल्य यूनिसेक्स सलून ओपन कर रहे हैं जिसका मेन पर्पस है कि हाइजीन के साथ आपको बेस्ट सर्विस अफोर्डेबल प्राइस में डिलीवर हो और यहाँ पर आपको वेल ट्रेंड स्टाफ मिलेंगे जो गीतांजलि लुक्स इस ब्रांड से कनेक्टेड है एंड आपको जो प्रोडक्ट्स मिल रहा है वो भी काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का है। लाइक कसमारा, कैनपैकी, इस ब्रांड्स के साथ हम काम कर रहे हैं। हेयर, ब्यूटी, स्किन, मेकअप सारी सर्विसेज जो है वो बहुत ही अच्छे ब्रांड्स के साथ हम डिलीवर करने वाले हैं आपको। और आप हमारे सलून का पूरा एम्बियंस भी देख सकते हैं, वो काफ़ी सूदिंग है, काम है एंड हमारे जो स्टाफ है वो काफ़ी वेल ट्रेंड है जो हर सर्विस को बहुत ही अच्छे से आपको डिलीवर करेंगे। मेल फीमेल दोनों हैं। किड्स के लिए भी बहुत अच्छा है, हम किड्स का भी स्पेशल ध्यान दे रहे हैं। हम आपके लिए पैम्परिंग भी रख रहे हैं कि आपको स्नैक्स वगैरह भी अच्छे से डिलीवर हो। इसके अलावा चाय स्नैक्स के भी हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप उसमें भी मतलब जितनी देर आप बैठेंगे आप इंजॉय करते हुए अपनी सर्विसेज को ले सकते हैं। क्या क्या रेंज सर बिल्कुल ही अफोर्डेबल प्राइस, यानी कि हम प्रीमियम सर्विस मिनिमम प्राइस पे डिलीवर कर रहे हैं। स्टार्टिंग प्राइस ही हमारा जैसे मेल आप हेयर कट बियर्ड लेते हैं तो आपका 500 है। इस वक्त हमारे सर्विसेज पे 20% डिस्काउंट भी चल रहा है कि आप आइए एक्सपीरियंस कीजिए कि यहाँ पर हम कैसी सर्विस देते हैं। देखिए ऐसा है, मेरा एकदम निजी कार्यक्रम था और ये हम बच्चों का उत्साह वर्धन के लिए आई हूँ। लेकिन जब मैंने इसको देखा तो मुझे लगा कि आजमगढ़ का ये नंबर 1 सैलून दिख रहा है और ये आगे बढ़ेगा। मैं बच्चों को उत्साह वर्धन के लिए आई थी, उनको आशीर्वाद देने के लिए आई। अब यहाँ पे भ्रमण की हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं? यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं। सबसे बड़ी बात है कि इन बच्चों में आगे बढ़ने का जो है ना, आपस में मिल करके काम करने का जो मन है वो मुझे लगता है कि इसको बहुत आगे ले जाएगा। प्रधानमंत्री के 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं कार्यकाल को, इसको लेकर जनसंपर्क भी किया जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का कार्यकाल उनका देख रहे हैं आप और आगे क्या भविष्य है पार्टी का? देखिए पार्टी का तो आप काम देख रहे हैं, 12 साल हो गया कोई काम हमारे प्रधानमंत्री ने नहीं किया। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगार नौजुवक रात दिन देखिए तड़प रहे हैं, कोई आदमी खुशहाल नहीं है। इस बार पूरी समाजवादी पार्टी पूरी बहुमत के साथ आ रही है और सरकार बनाएगी, क्योंकि हम लोग राजनीति में जो है काम किया हमारे पार्टी ने। हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 5 साल का जो उनका कार्यकाल था विकास का काम किया है। हम विकास के कार्यों को लेकर ही जनता के बीच में आएंगे और आजमगढ़ तो समाजवादी पार्टी का गौर है, हम पूरी की पूरी सीट जीतेंगे। इसी आजमगढ़ को ओम प्रकाश राजभर हमेशा बयान देते हैं कि आजमगढ़ को हम गढ़ई बना देंगे क्योंकि ये अरे आजमगढ़ को क्या गढ़ई बनाएंगे, शुरू से आजमगढ़ जीतता रहा है, अब तक तो नहीं बना पाए, अब क्या बनाएंगे? आप बताइए ना, आजमगढ़ का इतिहास देखिए तो हमेशा समाजवादी, हमेशा लगा कि समाजवादी पार्टी आजमगढ़ में हमेशा सरकार सत्ता में रही। ये कोई मीटिंग देखिए, कोई धरना प्रदर्शन देखिए,
तो लगता है कि आजमगढ़ जो है हमेशा सरकार सत्ता में रही है, वो क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं। महिलाओं की हिस्सेदारी को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से संसद से लेकर सड़क तक की बातें चल रही थी, महिलाओं को हिस्सेदारी दी जाए, आप किस पार्टी को मानती हैं कि कौन सी पार्टी महिलाओं के लिए काम कर रही है और करेगी? देखिए, ऐसा है 33% आरक्षण पहले ही स्वीकृत हो गया था, पार्लियामेंट में पास हो गया था, और ये जबरदस्ती को इसको ला करके और जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। हम लोग पार्टी हमेशा महिलाओं के समर्थन में रही है, और आरक्षण की जहाँ तक बात है, हमारे नेता अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि हम लोग को 33% आरक्षण मिले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मंशा नहीं है। वो झूठ बोलती है, लोगों को गुमराह करती है और जनता को भुसलाने का काम कर रही है। राजनीतिक रूप से कुछ परिवार को बीच में लाना, जैसा आदित्य के लिए एक वीडियो वायरल हो रहा देखिए, ये था। बड़ा दुखद है, राजनीति में इतनी गिरावट आ गई, ये किसी ने सोचा नहीं था। ये बहुत दुखद है, इनकी कितनी घृणित मानसिकता है, इसकी जितनी निंदा करिए वो कम है। अभी मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने कहा कि जैसे मुझे पता लगा मैंने तुरंत पुलिसकर्मियों को FIR का निर्देश दिया, और आगे उन्होंने एक शब्द कहा अखिलेश जी को लेकर कि अपने चेले चपेटों को समझा दें। देखिए, वो हमेशा ऐसे ही बोलते हैं, क्यों नहीं, जो बोला है उसके ऊपर बुलडोजर चलवा दे रहे हैं। बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते हैं। इतना बड़ा गुनाह एक बेटी के साथ किया है, हम लोग तो चाह रहे हैं कि उसके मकान पे बुलडोजर चला दीजिए, तभी तो मानेंगे कि उन्होंने काम किया है। भाई कैसे लेंगे, कह रहे हैं कि हम बेटी के साथ अन्याय नहीं करेंगे और हम सख्त कार्रवाई करेंगे, तो हम लोग तो मांग कर रहे हैं, क्या किया, सख्त कार्रवाई करें, कार्रवाई।